अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए चीज़ी चिकन ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको ओवन के अंदर, इसको पतीले के अंदर, इसको कन्वेक्शन ओवन वाले किस तरह से बेक करेंगे प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगी, तो रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने नीम गर्म पानी लिया है आधा कप। यह आपने किसी गहरे बाउल के अंदर ले लेना है। इसके बाद इसमें मैंने इंस्टेंट ईस्ट शामिल किया है, ख़मीर होता है जो, 2 चाय के चमचे ये डाल दिया है। इंस्टेंट ईस्ट आप उसी टाइम डालें, डिसॉल्व करें और इसमें आप अपनी डो तैयार कर दें जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। ये 2 चाय के चमचे डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया है। इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है 1 चाय का चमचा चीनी। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद एक मैंने अंडा शामिल किया इसके अंदर। अगर ज़्यादा बड़ा अंडा हो तो फिर उससे 2 या 3 टेबल स्पून ले लीजिएगा। अगर नॉर्मल साइज़ का है तो वो आपने पूरा शामिल करना है। इस तरह से रूम टेम्परेचर आपने अंडा शामिल करना है, ठंडा फ्रिज का रखा हुआ शामिल नहीं करना है। बस ये मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदा मैंने 2 कप लिया है। नॉर्मल जो चाय वाला कप होता है ये 2 कप आपने ले लेने। मैदे को पहले छान लीजिएगा। 2 कप मैदा डालने के बाद इसमें मैंने नमक शामिल किया है 1 चाय का चमचा। नमक मैदा डालने से पहले, मतलब डायरेक्ट ईस्ट में कभी भी नमक शामिल नहीं करते। नमक मैदा डालने के बाद या मैदे के अंदर मिक्स करके शामिल किया जाता है। बस ये डाल दीजिएगा। इसके बाद पहले नमक के साथ मैदे को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमारा मिक्सचर है ईस्ट वाला, उसके साथ बिल्कुल सॉफ्ट डो इसकी तैयार कर लेंगे। जैसे रोटी के लिए हम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने सॉफ्ट डो तैयार करनी है। पानी की ज़रूरत पड़े तो आपने नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो डो है वो जल्दी से राइज़ हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इस तरह से ये डो तैयार कर लेनी है। पहले हाथ पे थोड़ा सा जो इसका मिक्सचर है मैदे का, ये हाथ पे चिपकेगा, लेकिन थोड़ी देर में आपने इसको इस तरह से गूंदने के बाद 2 चाय के चमचे इसके ऊपर ऑलिव ऑयल मैंने इस तरह से लगा दिया है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो नॉर्मल ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 चाय के चमचे ले लेने। इसके बाद जब आप ऊपर से ऑयल लगाएं तो 4 से 5 मिनट इसको छोड़ दें और फिर इसको अच्छे से आपने दोबारा से जैसे गूंदते हैं इस तरह से गूंद लेना है। इसको मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म करके माइक्रोवेव को उसके अंदर रख दिया था ताकि जल्दी से ये राइज़ हो जाए। तो आपने भी इसको इसी तरह से करना है। बस इसको 1 घंटा आपने किसी भी गर्म जगह पे रख देना है, रेस्ट देना है जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। अब हम चिकन की फिलिंग तैयार कर लेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी डाला है और 1 टेबल स्पून मक्खन डाला है। अगर आप इस तरह से डालेंगे तो इसका फ्लेवर जो है नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। नहीं तो आप नॉर्मली 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 या 3 टेबल स्पून नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसे डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको हल्का सा मेल्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसके बाद एक छोटे साइज़ की प्याज लेके बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दिए। प्याज को भी हल्का सा ट्रांसपेरेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो इसमें मैंने शामिल किया है 1.5 टेबल स्पून मैदा। ये आपने डाल देना है और इसके बाद इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। तकरीबन 1 मिनट तक आपने इस तरह से इसको अच्छे से इसमें चला लेना है ऑयल में, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद जिसमें मैंने चिकन बॉईल की थी ना, जो अंदर इसके स्टॉक बचा था, चिकन निकाल के मैंने श्रेड कर लिया तकरीबन 200 ग्राम, और वो स्टॉक जो बचा है उसमें से मैंने आधा कप से थोड़ा से ज़्यादा, मतलब 1/3 कप चिकन स्टॉक इसमें शामिल कर देना है। इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। यह डाल दीजिएगा। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो थोड़ा सा चिकन पाउडर पानी में डिज़ोल्व करके डाल दीजिएगा, या फिर चिकन क्यूब। इसको आप मिक्स करेंगे। इसके बाद जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा।
1 चाय का चमचा। और इसके बाद सफ़ेद मिर्च पाउडर भी मैंने आधा चाय का चमचा लिया है। और इसमें शामिल किया है मैंने उबली हुई चिकन, तकरीबन 200 ग्राम है। एक ब्रेस्ट का पीस ले लिया था, एक जो आधी साइड होती है ना, हाफ, तकरीबन 200 ग्राम वेट होगा उसका। बस बॉईल करके श्रेड करके इसमें शामिल कर देना है। हल्का सा नमक डाला था बॉईल करते वक्त। बस ये मिक्स करेंगे। इसके बाद नमक शामिल करेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा। मैंने आधा चाय का चमचा डाला है क्योंकि बॉईल करते वक्त भी थोड़ा सा डाला था। इसके बाद मैंने आपको पहले बताया था ना, वाइट पेपर जो डाला है वो इस टाइम पे आपने डाल देना है, आधा चाय का चमचा। चाहे तो कुटी हुई काली मिर्च जो होती है, स्याह मिर्च, वो भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। मेरे पास थोड़ा कम था, आपने 2 टेबल स्पून भर के डालना है। और इस तरह से 2 टेबल स्पून भर के आपने हॉट सॉस डाल देना है इसके अंदर। इससे बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो हम बाहर से लेते हैं ना बेकरी से, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। तो 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर हॉट सॉस शामिल करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। टोटली ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस इसको हल्का सा कलर देने के लिए इसमें डाला है। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और उतार लेंगे। इसको ओवर कुक नहीं करना, इस तरह से इसको थोड़ा सा, जैसे ये लिक्विड है ना इसके अंदर, थोड़ा सा इसी तरह से इसको रहने देंगे, क्योंकि बाद में हमने इसको बेक करना है। तो इसको ऐसे ही आप ठंडा कर लें। अब हम आ जाते हैं डो की तरफ। देखें ये बिल्कुल डबल हो गई है साइज़ में। इस तरह से पंच करेंगे ना तो ये बिल्कुल अंदर चला जाएगा। इसके बाद इसको काउंटर पे ले लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर आपने खुश्क मैदा इस तरह से डस्ट करना है और अच्छे से इसको, जैसे बड़ा एक पेड़ा बना लेते हैं ना, पहले इस तरह से गोल पेड़ा बना लीजिएगा, फिर 2 हिस्से कर लीजिएगा। इसके 2 हिस्से करके इसको इस तरह से दोबारा से इकट्ठा कर लेंगे और इसको बेल लेंगे। इस तरह से बेलन की मदद से बेल लीजिएगा। रोटी से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा हो। इस तरह से आपने इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है, चौकोर शेप दे देनी है इसकी। जैसे इसको आपने शेप दे देनी है तो इसके बाद आप बीच में से कट कर लीजिएगा। बीच में से, सेंटर में से इस तरह से हाफ कट कर लेना है आपने। तेज़ छुरी लीजिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप अगर इसको पतीले में बना रहे हैं तो फिर आपने पतीले को पहले अच्छे से प्रीहीट करना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। नीचे पतीला हो या कढ़ाई हो, जो भी हो, नीचे एक प्लेट रख दीजिएगा उल्टी, और फिर बेकिंग ट्रे जो भी है आपके पास रख के इसको आपने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने इसको बेक कर लेना है। और ओवन के अंदर 180 डिग्रीज़ पे प्रीहीटेड ओवन में पहले 10 मिनट तक प्रीहीट कर लीजिएगा और उसके बाद इसको आपने 20 से 25 मिनट इस तरह से बेक करना है। और मैं इसको कन्वेक्शन में कर रही हूँ, तो मैं इसको 180 पे पहले प्रीहीट करके 10 मिनट के लिए और 20 मिनट बाद में 180 पे बेक करूँगी। तो इस तरह आप तीनों ऑप्शन हैं आपके पास, जैसे आपको आसानी हो आपने कर लेना है। बस चिकन की फीलिंग रखिएगा इस तरह से, और ऊपर इसके मैंने पिज़्ज़ा चीज़ और चेडर चीज़ इस तरह से मिक्स करके डाली है, ताकि बाद में जो है थोड़ी सी मेल्ट हुई भी बाहर से भी नज़र आए। और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं इस तरह से ये दोनों चीज़ मिक्स करके डाल रही हूँ। आप कोई सी एक डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं, चेडर चीज़, या सिर्फ पिज़्ज़ा चीज़, जो भी आपके पास है आप वो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसको इस तरह से बंद कर दीजिएगा, ऊपर से थोड़ा सा दबा के हल्का सा फ्लैट कर लीजिएगा। इसके बाद छुरी की मदद से कट लगा के एक ही साइज़ के आपने इस तरह से पीसेस काट लेने हैं। बहुत आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है, ऐसी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस बेकिंग ट्रे जो भी आप ले रहे हो इस तरह से ग्रीस करके
ऊपर से बटर पेपर लगा दीजिएगा या बेकिंग पेपर, जो भी आप यूज़ करते हो, पार्चमेंट पेपर। बस इसके बाद इस तरह से थोड़े से गैप के साथ रख दीजिएगा। और दूसरी तरफ एक अंडा मैंने फेंट के रख दिया, वो इसके ऊपर हम इस तरह से एग वॉश जैसे लगाते हैं ना, और करते हैं ऊपर से, इस तरह से आपने मेल्टेड ऊपर से अंडा लगा देना है। बस ये भी इस तरह से काट के सारे थोड़े थोड़े गैप के साथ इस तरह से रख देंगे। लास्ट में ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। बहुत परफेक्ट बनती है, आप इसको पहली दफ़ा में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार कर सकते हैं। बस इस तरह से मैं इसको कन्वेक्शन ओवन में कर रही हूँ। प्री हीट होने के लिए रख दिया 180 डिग्री पे तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने पहले प्री हीट करना है। उसके बाद इस तरह से कट लगा देने ऊपर से और बाद में अंडा लगा देना ब्रश की मदद से, और इसको 20 मिनट के लिए बेक करना है। बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। अगर आप पतीले में भी बनाएंगे ना तो इस तरह से बना लीजिएगा, पहले प्री हीट करके पतीले को, उसके बाद आपने इस तरह से 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट, देखें मेल्ट हुई हुई चीज़ नज़र आ रही है और बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। मज़ेदार रेसिपी है, अंदर से बहुत सॉफ्ट होगी और ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी होगी। तो इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। बनाना इसको बहुत आसान है, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, पहली दफ़ा में ही आप इसको परफेक्ट तरीके से तैयार कर लेंगे। तो मैं अभी आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, तो इसको ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।